अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे आईयूसीडी इंसर्शन के कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हमें फ़ील होते हैं। सबसे पहले से हम अगर देखा जाए तो इमीडिएटली कॉम्प्लिकेशंस में क्या है कि डिफ़िकल्टी इन इंसर्शन होता है, यानी हमें डिफ़िकल्ट होगा उसको इंसर्ट करना उस वक्त जब ये हम इंसर्ट कर रहे होते हैं बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी के बाद। डिफ़िकल्ट इन इंसर्शन हो गया, वेज़ोवेगल अटैक्स आ गए, यूट्राइन क्रैम्प्स। फिर अर्ली कॉम्प्लिकेशंस में हमारे पास क्या होते हैं? अर्ली कॉम्प्लिकेशंस में हमारे पास एक्सपल्जन है या फिर परफोरेशन, स्पॉटिंग, मेनोरेजिया, डिसमेनोरिया, विजाइनल इन्फेक्शन, एक्टिनोमाइकोसिस। ये एक फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, हमारे पास बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी मौजूद होता है। इसके इंसर्ट करते वक्त अगर हमें कोई एसेप्टिक मेजर्स को फॉलो ना करें तो हमें इन्फेक्शन भी हो सकता है। लेट कॉम्प्लिकेशन में हम पेशेंट्स को क्या फील हो सकता है, क्या क्या हो सकता है? लेट कॉम्प्लिकेशंस में पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, जो कि 2 to 5% इसका परसेंटेज है, या फिर एचआईवी इन्फेक्शन हो जाए। प्रेगनेंसी 1 to 3% में ये वुमेन में होता है कि वो फेलुअर रेट होता है इसका, प्रेगनेंसी हो जाती है पेशेंट में। एक्टोपिक प्रेगनेंसी है हो जाए, या फिर परफोरेशन थ्रू यूट्राइन वाल, यानी ये परफोरेट कर जाएगा यूट्राइन वाल को और एब्डोमिनल कैविटी में चला जाएगा या पेरिटोनियल कैविटी में चला जाएगा। अच्छा, इसके अलावा मेनोरेजिया है जो कि हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, या डिसमेनोरिया है, या पेनफुल मेंसेस हैं। तो इन सारे कंडीशंस के ये हो सकते हैं। इसमें देखिए इन्फेक्शन के चांसेस भी कम है, लेकिन पीआईडी के चांसेस भी 2 to 5% ओनली हैं। ठीक है, तो और यहाँ पे एक्टोपिक वाला पॉइंट मैं क्लियर कर दूँ कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी नहीं करवाता, ये रिलेटिव रिस्क इंक्रीज़ कर देता है। यानी अगर हम किसी को आईयूसीडी लगाएं और इसे कहें कि इससे आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगी, फिर तो वो पेशेंट बिल्कुल इसके लिए राज़ी नहीं होगा। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि वैसे तो इसकी प्रेगनेंसी रेट ही कम हो जाएगा, तो उससे रिलेटिव अगर प्रेगनेंसी होती भी है तो ज़्यादा चांसेस हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, और बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।